हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ डॉक्टर नीलम। आज मैं बात करूँगी जॉन्डिस के बारे में, जिसको कि पीलिया भी कहा जाता है। पीलिया इसको क्यों कहा जाता है? पीलिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपकी स्किन, आपकी आइज़, आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन सब का कलर जो है वो पीला हो जाता है। एक्चुअली जो जॉन्डिस होता है वो बिलीरुबिन, जब बिलीरुबिन ब्लड में ज़्यादा हो जाता है तो उसकी वजह से होता है। बिलीरुबिन एक येलो कलर का पिगमेंट होता है जिसकी वजह से येलो कलर आता है, इसीलिए इसको पीलिया भी कहा जाता है। जब जॉन्डिस होता है बिलीरुबिन का लेवल जो है ब्लड में बहुत ज़्यादा हो जाता है, मगर ये जो बिलीरुबिन है ये ब्रेन में नहीं जाता है, सिर्फ बच्चों के जाता है, न्यूनेटल, क्योंकि ये बिलीरुबिन जो है ब्रेन के लेवल को क्रॉस नहीं कर पाता। अब बिलीरुबिन जो है ब्लड में क्यों ज़्यादा होता है, इसके लिए 3 लेवल्स होते हैं। एक तो पहला लेवल होता है कि आपका बिलीरुबिन जहाँ से बनता है, जहाँ से आता है, बिलीरुबिन आता है आपके रेड ब्लड सेल्स, एरिथ्रोसाइट्स की से। जब वो डिस्ट्रॉय होते हैं, जो हमारे खून में लाल सेल होते हैं, रेड ब्लड सेल, उनका लाइफ स्पैन होता है 120 डेज। हर 120 डेज के बाद रेड ब्लड सेल्स डिस्ट्रॉय होते हैं, जिसमें से हीमोग्लोबिन निकलता है और इसी में से जो है बिलीरुबिन प्रोड्यूस होता है। ये बिलीरुबिन प्रोटीन के साथ जुड़ा होता है, फैट सॉल्यूबल होता है और इसको अनकंजुकेटेड या इनडायरेक्ट बिलीरुबिन कहा जाता है। दूसरा लेवल आता है कि ये बिलीरुबिन लीवर में जाता है, लीवर इसको कंजुकेटेड करता है। बिलीरुबिन को जो लीवर है वो शुगर के साथ जोड़ता है और ये वाटर सॉल्यूबल होता है। इस बिलीरुबिन का यूज़ करके लीवर बाइल बनाता है। और फिर आपका आता है थर्ड लेवल। ये बाइल जो है गाल ब्लैडर में स्टोर होता है। जब ये गाल ब्लैडर में स्टोर होता है तो ये जो बाइल है आपके खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। जब हम लोग खाना खाते हैं ये बाइल छोटी आंत में आता है और आपके खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, मोस्टली फैट्स को। और जो आपका मल का येलो कलर होता है, पीला कलर होता है, वो भी इसी की वजह से होता है। और कुछ अंश इसका जो है किडनी एब्जॉर्ब करती है, किडनी एक्सक्रीट करती है, इसको पेशाब के थ्रू निकालती है। अब ये तो था एक साइकिल सिंपल कि बिलीरुबिन पहले आपका रेड ब्लड सेल डिस्ट्रॉय होते हैं, वहाँ से बनता है, फिर लीवर में बिलीरुबिन जो है यूज़ करता है लीवर बाइल बनाने के लिए, फिर ये बाइल छोटी आंत में आता है, वहाँ पर गाल ब्लैडर में आता है, वहाँ पर आकर स्टोर होता है और छोटी आंत में आके खाने को डाइजेस्ट करता है। अब अगर आपके ब्लड में बिलीरुबिन का लेवल बढ़ेगा तो पहला स्टेप आता है आपका अनकंजुकेटेड बिलीरुबिन। फर्स्ट जो है कि पहला जो आपका बिलीरुबिन कब बढ़ेगा, जब आपके रेड ब्लड सेल्स ज़रूरत से ज़्यादा डिस्ट्रॉय होंगे, क्योंकि ज़्यादा हीमोग्लोबिन डिस्ट्रॉय होगा तो ज़्यादा बिलीरुबिन प्रोड्यूस होगा। और दूसरा, कुछ कंजेनिटल कंडीशंस होती हैं, जेनेटिक कंडीशंस होती हैं, जैसे गिलबर्ट सिंड्रोम है, रोटर सिंड्रोम है। उसमें क्या होता है कि आपके रेड ब्लड सेल्स ज़्यादा टूटते हैं और बिलीरुबिन ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। लेकिन ये जो है अनकंजुकेटेड बिलीरुबिन ब्लड में ज़्यादा होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसका कारण ये होता है कि जो लीवर है वो 6 गुना ज़्यादा काम करता है। मतलब वो जो बिलीरुबिन अनकंजुकेटेड होता है उसको कंजुकेटेड बना देता है, बट उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, 6 गुना ज़्यादा स्पीड से काम करता है लीवर। तो इसलिए इसकी वजह से कि रेड ब्लड सेल ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो रहे हैं आपके, इसकी वजह से जो बिलीरुबिन आपका बढ़ता है वो बहुत रेयर बढ़ता है। इसके बाद क्या होता है कि आपका जो बिलीरुबिन प्रोड्यूस हुआ रेड ब्लड सेल्स के टूटने से, अब ये गया है लीवर में। अब लीवर ने क्या करना है, इसको कंजुकेटेड कर देना है। मतलब जो प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ था ये आके शुगर के साथ जुड़ जाएगा, और पहले ये फैट सॉल्युबल था, अब वाटर सॉल्युबल हो गया। अब क्या होगा, अब इसमें क्या है कि लीवर के सेल्स, अगर आपके लीवर सेल्स डैमेज होंगे या लीवर में कोई भी बीमारी होगी आपको, तो आपका लीवर या तो इसको कंजुकेटेड नहीं कर पाएगा। मतलब वो सेल्स आपके जो है उसमें स्वेलिंग है या इन्फ्लामेशन है, जिसकी वजह से लीवर अनकंजुकेटेड को कंजुकेटेड नहीं कर पा रहा। और दूसरा कारण हो सकता है कि आपका लीवर अनकंजुकेटेड से कंजुकेटेड तो कर रहा है, लेकिन वो जो बाइल डक्ट जिसने बाहर लेकर जाना है बाइल को,
वो बाइल डक्ट की सूजन की वजह से, कोई ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से उसको बाहर नहीं लेके जा पा रहा। तो इस कंडीशन में आपका अनकंजुगेटेड भी बढ़ेगा और कंजुगेटेड भी। लेकिन मैंने आपको बताया था कि पहले जो अनकंजुगेटेड होता है वो प्रोटीन के साथ जुड़ा होता है, फैट सॉल्युबल होता है, और ये शुगर के साथ जुड़ा होता है, वाटर सॉल्युबल होता है। तो इजीली इसको आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं हम जब हम टेस्ट करते हैं। जब बिलीरुबिन या बाइल लीवर में इकट्ठा होते हैं तो ये भी लीवर सेल्स को डैमेज करते हैं, उसमें इन्फ्लामेशन करते हैं। अब तीसरा जो कारण आता है कि जो ये बाइल बना दिया लीवर ने, ये चला जाता है पित्ते में, गाल ब्लैडर में, वहाँ पर जाकर स्टोर होता है। अब तीसरा कारण आता है बिलीरुबिन बढ़ने का, ये कि आपका जो बाइल गाल ब्लैडर में आया है उसमें जो है ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए। मतलब जैसे जो गाल ब्लैडर की डक्ट होती है, सिस्टिक डक्ट होती है या कॉमन बाइल डक्ट होती है, उसके बीच में स्टोन हो जाए या कैंसर हो जाए, गांठ हो जाए, स्ट्रिक्चर हो जाए। इन कारणों से क्या होगा कि बाइल जो है गाल ब्लैडर से छोटी आंत में नहीं जाएगा और उसके बैक फ्लो की वजह से जो है बाइल लीवर में इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। इसको ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस भी कहा जाता है। और इसमें क्या होगा, आपका जो ब्लड में जो बाइल बढ़ेगा वो कंजुगेटेड ज़्यादा बढ़ेगा। हाँ, बाद में जब कंजुगेटेड बाइल लीवर जो है वो भर जाएगा, उसके बाद फिर अनकंजुगेटेड जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है बैक फ्लो की वजह से। अब इसमें क्या है कि आपका जो ब्लड सैंपल से टेस्ट करते हैं LFT, तो LFT से आपको पता चलता है इसमें कि आपके लीवर सेल्स में डैमेज है या बाइल डक्ट्स में। जैसे मैं बताया कि लीवर में दो कारण हो सकते हैं, या तो लीवर सेल डैमेज है जिसकी वजह से अनकंजुगेटेड को कंजुगेटेड नहीं कर पा रहा लीवर, तो इसमें आपका OT, SGOT और SGPT बढ़ा हुआ आएगा। लेकिन अगर लीवर कंजुगेटेड कर रहा है लेकिन वो बाहर तक नहीं पहुंचा पा रहा, बाइल डक्ट में सेल्स की, बाइल डक्ट के सेल्स खराब है या उसमें कोई डैमेज है, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन है, तो आपका एल्कलाइन फॉस्फेट और GGT बढ़ा हुआ आएगा। तो इन टेस्ट से कुछ आइडिया लग जाता है डॉक्टर को। उसके बाद फिर वो फर्दर आपको टेस्ट जो बताएगा वो आपको करवाने पड़ते हैं। जैसे अल्ट्रासाउंड है, CT स्कैन है, MRI है, वो डिपेंड करता है आपके सिम्टम्स पे, केस हिस्ट्री पर। अब जॉन्डिस के लक्षण क्या होते हैं? जॉन्डिस का सबसे पहला लक्षण तो यही होता है कि आपकी आइज़ है, स्किन है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, येलो कलर का हो जाता है, यूरिन जो है वो डार्क येलो कलर का हो जाता है, किसी को खारिश होती है पूरी बॉडी पे। और डिपेंड करता है कि आपके लीवर सेल्स में कितना डैमेज है, कितना जॉन्डिस है। उसके बाद आपको पेट में दर्द राइट साइड पर, या उल्टी आने का मन भी कर सकता है, या उल्टी आती भी है कुछ लोगों को। डिपेंड करता है इसकी सीवियरिटी पर कि कितनी सीवियर प्रॉब्लम है आपको जॉन्डिस की। क्योंकि इसमें क्या होता है, आगे जाके आपको लीवर में एब्सेस भी बन सकता है। तो ये था दोस्तों आज हमारा जो था जॉन्डिस के बारे में। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।